नावेद भाई, एक आखिरी प्रश्न। 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद के चुनाव ले लीजिए, 57 से जो हुए आज तक। पहले कांग्रेस इसको चूंकि वही पार्टी थी बड़ी, वो कहती थी कि भाई सारे मुसलमान मेरे पीछे आ जाओ। बोले नहीं आएंगे तो क्या होगा? बोले फिर ये लोग मारेंगे तुमको। क्या? फिर वही टोटका रीजनल पार्टियों ने सीख लिया, मुलायम सिंह जी ने, लालू यादव जी ने। क्या पिछले 70 सालों से यही नारा तो चल रहा है कि भाजपा को रोकना है तो मेरे पीछे आ जाओ। लोकसभा के चुनाव में 94% पोलराइजेशन है माइनॉरिटीज का समाजवादी कांग्रेस के अलायंस के साथ। वो लोग कह रहे हैं कि एकजुट होने की बात क्यों की जा रही है? इससे ज्यादा गंदी कोई बात नहीं है, ये पाप है। जो लोग पूरी राजनीति में यही नारा लगाते रहे, नेताजी ने कहा था कि हमने हुक्म दे दिया डीजीपी बुला के कि हर थाने में 20-20-33 मुसलमान रखो। क्या कायदे कानून एक किनारे, बोलो 20-20-33 मुसलमान भर्ती करो। नावेशी को वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नारा नहीं चलेगा, ये देश का सबसे खतरनाक नारा है। जी एक बिल्कुल, तरफ का पोलराइजेशन है पवित्र, दूसरी तरफ कोई पोलराइजेशन की बात करे तो वो अपवित्र। देखिए, पॉलिटिकल फॉर्मेट होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं, एजेंडे गढ़ने के तरीके होते हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। हमारे देश के जो कमजोर तबके हैं उसमें अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, दलित, पिछड़े, इनको 3 तरीके से दाना डाला जाता है। और ये मुसलमानों के साथ भी हुआ, कांग्रेस ने भी खूब किया, इस बात में कोई शक नहीं है, और समाजवादी पार्टी ने भी खूब किया कि पहले तो तुष्टीकरण किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको रिझाया जाता है कि हम तुम्हें ज्यादा लाभ देंगे, हमारे साथ आ जाओ। उसके बाद में उनको डराया जाता है कि फला आदमी तुम्हें मार देगा, सुरक्षित देगा, आ जाओ। ये सिर्फ कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने नहीं, ये फॉर्मेट बीजेपी ने भी अपनाया है। जिस तरह से कांग्रेस से कहती रही, सपा कहती रही कि मुसलमानों मेरे साथ आ जाओ, दलितों मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हें जो है वो भाजपा खा जाएगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी, जिसके साथ दलित समाज नहीं था, उसने संघर्ष करके उनको अपने विश्वास में लिया, अपने धार्मिक आयोजनों में हेड बनाया, सम्मान दिया, वो दिए। अब उसके बाद भी थोड़ा सा बिदक गए लोकसभा चुनाव में, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। देखिए, एक मैं 5 सेकंड में अपनी बात कर दूं। एकता स्थापित करना तो बचपन से हम सबको संस्कार दिए गए, हिंदू को, मुसलमानों को, पूरे देश को, कि भैया अगर ये बात कोई कह रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, बिखरो नहीं, उसका स्वागत करना चाहिए। मुसलमान के बारे में कोई कहे कि भैया फिरकों में मत बंटो, एकता स्थापित करो। देश के लोगों से कहा जाए देश में सब लोग एकता स्थापित करो, बटो नहीं, बंटवारा मत करो, ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ का शब्द अगर हिंसक है कि कटोगे, वो बात अलग है कि एक कड़वा इतिहास भी है। लेकिन कड़वे इतिहास को दोहरा के हम देश को आबाद कर सकते हैं, इस तरह की बातें हिंसक और विध्वंसकारी, नफरत फैलाने वाला। बड़ी बात है कि संघ ने भी उसको पहली बार मोहर ऐसे नारे पे लगा दी जिसके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, हिंसा है, ठीक है नफरत नावेद भाई, ये बड़ी राजनीतिक टर्निंग पॉइंट है। जी 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए। जहां से नावेद जी ने छोड़ा, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। गुस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने शुरुआत में कहा, जिस मुल्क ने 1711 में पहला हमला झेला और डिवीजन तक देखा कि जो ट्रेन आई उसमें रक्त ही रक्त, रक्त ही रक्त, मांस के लोथड़े लोथड़े, नहीं देखा। जिस देश ने कश्मीर में हिंदुओं का पलायन देखा, आप उससे कह रहे हो कि गुस्सा क्यों है, आक्रोश क्यों है आपके शब्द में? भजन करें, भजन करें। मंदिर बनना था, 500 साल प्रतीक्षा हुई। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण बता दीजिए किसी मुल्क में। सारे विद्वान लोग बैठे, बता दीजिए किसी मुल्क की 80% आबादी को अपने सबसे बड़े प्रतीक के लिए, मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा हो। एक उदाहरण बता दीजिए मुझे। फिर ये सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कि आपकी आवाज में मीठापन क्यों नहीं है, या आप ये क्यों नहीं कहते भाई देखो तुम्हें मेरी कसम मंदिर दे दो, मंदिर बन जान दो भैया, आप कचौड़ी खा लो, तुम्हें मेरी कसम। नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने टाट में देखा है रामलला को, मैंने देखा है। मैं 92 में वहां था, मैंने देखी है वो पीड़ा। मित्र माफ करिएगा नावेद भाई, मेरे स्वर में मिठास नहीं आ सकती।
जिस बच्चे को उसके पिता छोड़ जाते हैं या मां छोड़ जाती है, क्या उस बच्चे के अपने जीवन काल तक कभी कड़वाहट नहीं जाती? माता पिता के जब भी प्रसंग आता है उसकी वाणी में कड़वाहट आती है, स्वाभाविक है, आना चाहिए। ये हिपोक्रेसी है कि नहीं नहीं छोड़िए जान, कैसे छोड़ दे? हमने सालार जंग को नहीं देखा क्या, जिसकी मजार बना के पूछ रहे हैं? वो क्या करने आया था? कथा करने आया था यहां। गजनी का भांजा भतीजे तो था ना, जिसने सोमनाथ को लूटा था। जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण की दिव्य रत्न जड़ित प्रतिमा को ले जाकर मस्जिद के सीढ़ी पर के अंदर चुनवा देना, और उसके बाद कहा जा रहा मीठा बोलो, तुम्हें मेरी कसम, शहद खाओ। नहीं भाई साहब, नहीं। जब तक पुशल्य क्रिया पूरी नहीं हो जाए तब तक दर्द नहीं जाता। देह का यही विज्ञान है। मेरी बात से सब सहमत होंगे। अगर फोड़ा है नावेद भाई, जब तक उसकी शल्य क्रिया नहीं होगी तब तक आराम नहीं आएगा। नहीं। मैंने बहुत से मुस्लिम विद्वानों को सुना, जब रिपोर्टिंग करता था तो उनके इंटरव्यूज भी किए, जिन्होंने कहा, विद्वान लोग थे मुसलमानों में, उसमें अली मियां जैसे लोग भी थे काबिल, कि भाई इन 3 स्थानों को छोड़ देना चाहिए। क्या? नहीं, नहीं हुआ। क्यों? बंटवारा किसकी जिद पर हुआ था? और एक बात, जो बात नावेद भाई कह रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा कि खतरा दलित कोई नहीं है। सबसे ज्यादा मंदिरों में पुजारी मारे गए वो दलित नहीं थे, नावेशिको। क्या? जिन जिन मंदिरों में मूर्तियों को जिवह किया गया वहां के पुजारी मारे गए, वहां के कर्मकांडी पुरोहित ब्राह्मण मारे गए, वेदपाठी मारे गए। वो तो दलित नहीं थे। बटेंगे तो सब कटेंगे, इसको दलित तक बाइफरकेट मत करिए, केवल कन्फाइन मत करिए मित्र ना। एकजुट क्यों नहीं रहना चाहिए? अच्छा, हम करें दलित, पिछड़ा, मुसलमान, हिंदू सब छोड़िए, पार्टियों के चलते हो सकता है आप लोग ना बोले, लेकिन मेरी बात से जरूर दिल में सहमत होंगे। राज भाई भी आज गुस्से में आ गए, लेकिन जरूर सहमत होंगे, कहेंगे नहीं भाई बात ठीक कही। कनॉट प्लेस में बम विस्फोट हुआ था, सरोजनी नगर और बाराखंबा पर एक दौर में, नावेद भाई याद होगा आपको। ठीक, पाकिस्तानी लोगों ने पैसा भेजा और दिमाग दिया, क्या? लेकिन बम लगाने वाले कौन लोग थे? भारत के थे। क्या? भारत के थे। अयोध्या में बम विस्फोट हुआ था, कौन लोग थे? फैजाबाद में जो हुआ था, संकट मोचन मंदिर बनारस बम विस्फोट हुआ था, अफगानिस्तान वाले तो आए नहीं थे बम रखने, पैसा पाकिस्तान से आया था, लेकिन हाथ किसके था? स्लीपर सेल कौन थे? इसी देश के लोग थे कि नहीं थे? वो इंडियन सिटीजन थे कि नहीं थे? इसीलिए ये कहना जरूरी है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मैं उस दिन वहां था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस कार के लिए पास किसने बनाया? पाकिस्तानी आदमी ने नहीं बनाया नावेद भाई। क्या? हमारे देश के आदमी ने बनाया, पढ़ा लिखा आदमी था। क्या? उसने नकली पास छाप दिया। क्या भूल जाए? उसको गुमराह नौजवान बोल दूं? नहीं, उसने एक नकली पास नहीं छापा, उसने भारत की शक्ति और सामर्थ्य पर थूकने की हिमाकत की थी, पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया। कौन लोग थे वो? कहां से आए थे? इसलिए मैं कहता हूं कि यह नहीं स्वीकार्य हो सकता। एकता क्यों नहीं होनी चाहिए देश में? जो हिंदू है वो भी और मुसलमान भी सब भारत के प्रति एक रहे, इसमें क्या समस्या है? जो मुसलमान ये मानते हैं कि हम भारत की संतान हैं, तो उनको एक रहने में कोई समस्या मुझे नहीं लगता नेताओं को होगी, उनको नहीं होगी। एक रहेंगे तो देश के साथ रहेंगे, देश मजबूत रहेगा, इसमें क्या समस्या है? मैं तो बड़ा निराश हुआ जब मैंने सुना, कहा गया कि भारत के इतिहास का सबसे गंदा नारा है ये। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है मित्र,
जिन्ना का वो नारा कैसा था? सीधी लड़ाई, डायरेक्ट फाइट वाला, जिसमें कलकत्ता की गलियों में लाशें बिछ गई थी, वो अच्छा था। कभी उसको भी बोल दो फिर। क्या मैं तो देखा था एक चुनाव से पहले जिन्ना की तारीफ हो गई थी, नावेद जी नहीं हो गई थी, बाद में वो गले पड़ गई थी तारीफ। नोआखाली में क्या हुआ? वो अच्छी चीजें थी। बम विस्फोटों का सिलसिला भारत ने, अभी ईश्वर की कृपा है कुछ समय, कुछ वर्षों से, अन्यथा भीड़ के इलाकों में जाने में डर लगता था। पटाखे से फूटते थे बमों के। सरोजनी नगर का ब्लास्ट हुआ था, क्या हाहाकार मचा था, मैंने आंखों से देखा। बाराखंबा का ब्लास्ट मैंने आंखों से देखा। पार्लियामेंट का अटैक मैंने आंखों से देखा। नावेद भाई, उस दिन ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर ईश्वर रक्षा नहीं करता, मैं सिर्फ ईश्वर को क्रेडिट दूंगा, व्यक्ति को नहीं, तो भारत की समस्त राजनीतिक चेतना एक साथ समाप्त हो जाती। क्या एक साथ? ये तो अच्छा है कि सोनिया जी और वाजपेयी जी नहीं थे वहां, अन्यथा बाकी सब तो थे। मेज के नीचे छुप गए थे देश चलाने वाले, मेज के नीचे मारे डर के। क्या मुशर्रफ आए थे बंदूक लेके? नहीं ना। भुट्टो आए थे बंदूक लेके? नहीं ना। वो आतंकी यहीं के थे। भारत का नागरिक पाकिस्तान की योजना का हिस्सा न बने, ये कहना गुनाह है क्या? मत बटो, ये बोलना गुनाह है क्या? और मुझे लगता है कि अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह दुनिया के हर मुल्क को करना चाहिए। अपने नागरिकों से कहना चाहिए बटो नहीं, बटोगे तो अपमानित हो जाओगे, लांछित हो जाओगे। धन्यवाद।